आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल आयोजित करने को कहा है। ड्रिल के दौरान किए जाने वाले उपायों में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन और नागरिकों को शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर प्रशिक्षण देना शामिल है। वहीं इस बीच एक बार फिर पड़ोसी मुल्क ने दोहराया है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। ताज़ा घटनाक्रम में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत किसी भी समय LOC पर मिलिट्री स्ट्राइक कर सकता है। समाचार एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि भारत LOC पर किसी भी पॉइंट पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। आसिफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। इस तरह की जांच से यह उजागर हो जाएगा कि भारत खुद या कोई आंतरिक समूह इसमें शामिल था और इससे नई दिल्ली के निराधार आरोपों के पीछे की सच्चाई सामने निकल कर आएगी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने सोमवार को कहा कि उनका देश अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा और लोगों की भलाई के लिए पूरी ताकत से जवाब देगा। सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक जनरल मुनीर ने GHQ में 15वीं राष्ट्रीय कार्यशाला बलूचिस्तान के प्रतिभागियों के साथ बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की। बयान के अनुसार मुनीर ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान क्षेत्र में और उसके बाहर शांति चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया जाता है तो वह अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा और लोगों की भलाई के लिए पूरी ताकत से जवाब देगा। बयान के मुताबिक सेना प्रमुख ने कहा कि आतंकवाद किसी धर्म, संप्रदाय या नस्ल को नहीं जानता और अटूट राष्ट्रीय एकता के साथ इसका मुकाबला किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और पाकिस्तान से अधिकतम संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सैन्य समाधान कोई समाधान नहीं है। उन्होंने एक बयान में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। मैं दोनों ही देशों की सरकारों और नागरिकों का सम्मान करता हूं और UN शांति मिशन में दोनों के ही योगदान के लिए आभारी हूं। ऐसे में ये देखकर मुझे पीड़ा होती है कि उनके आपसी संबंध इस खतरनाक मोड़ पर आ गए हैं। मैं एक बार फिर कड़े शब्दों में पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले की निंदा करता हूं और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करता हूं। आम नागरिकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। UN महासचिव ने आगे कहा कि इस मुश्किल घड़ी में टकराव जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो सकता है। ये अधिकतम संयम बरतने का समय है। दोनों देशों को ये मेरा संदेश है, कृपया गलती ना करें। सैन्य समाधान कोई समाधान नहीं होता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बंद कमरे में विचार विमर्श किया, जिसमें राजदूतों ने संयम बरतने और बातचीत करने की अपील की। 15 देशों की सुरक्षा परिषद द्वारा आयोजित यह विचार विमर्श सोमवार दोपहर को करीब 1.5 घंटे तक चला, लेकिन बैठक के बाद परिषद की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया। पाकिस्तान, जो वर्तमान में शक्तिशाली परिषद का एक अस्थायी सदस्य है, ने परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच स्थिति पर बंद कमरे में विचार विमर्श का अनुरोध किया था। एयरलाइंस ग्रुप लुफ्थांसा ने मीडिया को बताया कि उनकी एयरलाइंस फिलहाल अनिश्चित काल के लिए पाकिस्तान एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेगी। इस वजह से एशिया से जाने वाली कुछ उड़ानों में अधिक समय लग सकता है। एयरलाइंस ग्रुप लुफ्थांसा ने अपने इस फैसले पर बयान जारी किया। बयान में कहा गया है कि हम सभी यात्रियों से आग्रह करते हैं कि उड़ान से पहले ऐप और वेबसाइट पर अपनी टिकट और यात्रा से जुड़ी जानकारी की जांच कर लें। लुफ्थांसा ग्रुप सभी घटनाक्रमों पर नजर रखे हुए है। लुफ्थांसा ग्रुप की प्राथमिकता उसके सभी एयरलाइंस की सुरक्षा करना है। बता दें कि लुफ्थांसा ग्रुप में कई बड़ी एयरलाइंस जैसे लुफ्थांसा एयरलाइंस, ऑस्ट्रियन एयरलाइंस, ब्रसेल्स एयरलाइंस, ITA एयरवेज, यूरोविंग्स और डिस्कवर एयरलाइंस शामिल हैं। लुफ्थांसा ग्रुप का यह फैसला उस वक्त आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को जान से मारने की धमकी मिली है। इसकी जानकारी अमरोहा के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने दी। उन्होंने PTI को बताया कि मोहम्मद शमी के भाई हसीब ने सूचना दी थी कि उनके भाई मोहम्मद शमी को ईमेल के माध्यम से जान से मारने की धमकी प्राप्त हुई है। मेल में 1 करोड़ रुपए की मांग की गई है। SP अमित कुमार ने यह भी बताया कि मोहम्मद शमी के भाई हसीब को ईमेल भेजने वाले प्रभाकर नाम के किसी व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस मामले में अमरोहा के साइबर थाने में शिकायत दर्ज कर ली गई है और पुलिस ईमेल भेजने वाले को ट्रेस करने की कार्रवाई कर रही है। बता दें कि मोहम्मद शमी
उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए गठित समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना भी शामिल हुए। यह बैठक सोमवार शाम को प्रधानमंत्री के ऑफिस में हुई। बता दें कि मौजूदा सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद के 2 साल का कार्यकाल 25 मई को समाप्त होने वाला है, जिससे पहले यह बैठक की गई। एक इस्राएली अधिकारी के मुताबिक इस्राएल की सुरक्षा कैबिनेट ने हमास के खिलाफ अपने सैन्य हमले का विस्तार करने की योजना को मंजूरी दे दी है। अधिकारी के मुताबिक इसमें गजा पर कब्जा करना शामिल है। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि कैबिनेट ने हमास को नष्ट करने और उसके बाकी बंधकों को बचाने के लिए बलपूर्वक अभियान चलाने का फैसला किया है। नेतन्याहू ने कहा कि गजा की 21 लाख आबादी को बचाने के लिए स्थानांतरित किया जाएगा। कैबिनेट ने प्राइवेट कंपनियों के जरिए मदद पहुंचाने की योजना को भी सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी। इससे 2 महीने की नाकाबंदी खत्म होगी, जिसके बारे में संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि नाकाबंदी से गजा में खाद्य की गंभीर कमी पैदा हो गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.